So, Harar Mahadev, this question is again from the book which I used in the last video, Black Book, okay? And this is also very good question, okay? And अच्छा, अगर किसी को ब्लैक बुक करना है, ठीक है, तो किस बच्चे को ब्लैक बुक टारगेट करना चाहिए? एवरेज बच्चे को, या फिर जो जेई मेन से थोड़ा अच्छा आईआईटी चाहता है वो करे सिंगेज, या फिर कोई सा बुक हो सकता है सिंगेज के लेवल का, ओके? सिंगेज बुरा लेवल नहीं है, बट ब्लैक बुक में सारे के सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के। हाँ, कुछ इजी होते ही हैं बुक में, लेकिन इसके 90% क्वेश्चन एडवांस के हैं। अगर तुम्हें सारा कंसेप्ट आता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारी चीज़ें, तभी ब्लैक बुक टच करना, वरना डीमोटिवेशन आएगा वो अलग, ठीक है? शायद ही जेई एडवांस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे इतना टफ, लेकिन एज वी नो जेई एडवांस इज जेई एडवांस, कुछ बोला नहीं जा सकता, बट या तो देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके? बट स्टिल, तो इसको समझने के लिए 2-3 चीज़ें प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब है। यहाँ पे अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कर लेता हूँ, देन इसका वैल्यू क्या आता है हमें तो पता है बहुत ज़्यादा इजीली कि एक्स क्यूब के सामने जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये सारे कट जाएंगे डायरेक्ट, मतलब इसके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो डायरेक्टली अभी ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 3/4 व्हेन द केस इज इन्फिनिटी, ठीक है? अब अगर सेम केस अगर जीरो के साथ आ गया तब हम इसको कैसे सॉल्व करें, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ओके? तो देखना जीरो अगर आता है तो कैसे सॉल्व करें, एक्सटेंडिंग टू जीरो। इसको सॉल्व कैसे करा जाता है, वही सेम फैक्टर्स वगैरह निकाल के, ठीक है? तो ऊपर से इसका एक फैक्टर कटेगा, डन, और इसमें भी एक फैक्टर कटेगा, 2 आ जाएगा। तो बचा क्या ऊपर, एक्स प्लस 3x स्क्वायर है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 4x स्क्वायर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? कैलकुलेशन तुम देख लेना, बाकी मैं जो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ वो तुम अच्छे से समझना। अच्छा, अब लिमिट कहाँ पे जा रहा है, जीरो, लिमिट क्लियरली जीरो को जा रहा है, तो अच्छे से सोचना इसका आंसर क्या है। ये 0/0 फॉर्म अब बन ही नहीं रहा, हमने फैक्टरी काट दिया, तो ये जीरो की ओर जा रहा है और ये किसकी ओर जा रहा है, 1 की ओर, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी अच्छे से अगर तुम देखने जाओ, लेट मी रिकरेक्ट इट, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इन्फिनिटी में क्या केस था कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसके आजू बाजू के जितने भी लोअर डिग्री टर्म्स होंगे उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल है। इसमें अलग है, इसमें जो हायर डिग्री टर्म है वो ज़्यादा तेज़ी से जीरो की ओर जाएंगे, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस आई गेस, ठीक है? क्योंकि एक्स स्क्वायर इतना तेज़ी से जीरो की ओर नहीं जाएगा जितना एक्स क्यूब जाएगा, इट इज़ वेरी 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 ऑब्वियस, ठीक है? इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर में सबसे कम डिग्री वाला टर्म कौन सा, एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये रख लिया सेव और इसको डिलीट कर दिया, और नीचे ये सारा डिलीट कर दिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर बाई एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस मीन्स लिमिट इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसको, मतलब ये क्यों सिखाया अभी, इसको सॉल्व कराने के लिए ये वाला क्वेश्चन, देखना ये कितना इजीली सॉल्व होगा। एक्स टेंडिंग टू जीरो है क्लियरली, अब हमें देखना है कि सबसे मिनिमम डिग्री वाला टर्म कौन सा बन रहा है न्यूमरेटर में। अच्छा, वी कैन सी क्लियरली कि एक्स टू द पावर 5 है यहाँ पे, तो 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 5 से अगर छोटा है तो वो हमें चेक करना है। अगर अच्छे से देखना तो इसका, अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको, 1 माइनस कॉस 2x कितना आता है ये? अगर हम अच्छे से देखने जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? और अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और साइन स्क्वायर का टू द पावर 4 8, तो ये तो एक्स टू द पावर 5 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत तेज़ी से जीरो की ओर जाएगा, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। अब हमें देखना है कि जो पहला वाला टर्म है, न्यूमरेटर की बात चल रही है अब, जो पहला वाला टर्म है यहाँ पे कौन सा, साइन एक्स माइनस 10x का स्क्वायर, वो एक्स टू द पावर 5 से बड़ा है या छोटा है, क्या है, हमें उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है, ओके? अब अच्छे से देखना, मैं थोड़ी सी चालाक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, S/C 10 को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख दिया, अब एस स्क्वायर भी लिख दिया, मतलब साइन को बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, फिर अंदर कॉस माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है? बहुत ज़्यादा ईजी था इतना तक। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अब हम इसको डिलीट करके और इसको डिलीट करके इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10x मतलब टी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, क्या, कॉस माइनस, क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस 6 माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो इसका कितना आ जाएगा अच्छे से देखना, -2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है? अब इसको डिलीट कर दिया हमने, इसकी जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन अच्छे से सोचना, ये स्क्वायर वाला टर्म इसका स्क्वायर होगा और बाहर ये भी बैठा है,
ठीक है, तो टोटल पावर कितना आ गया इसका, मतलब जो जीरो को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीरो की ओर टेंड कर रहे हैं, इसका पावर 2 प्लस इसका पावर 4 विच इज इक्वल टू 6। तो ये भी इग्नोर करेंगे हम यहाँ पे। तो बचा क्या लास्ट में, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर हमने x टू द पावर 5 रखा बस, ओके। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी बारी है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वी कैन क्लियरली सी दैट कि इसका पावर 7 है, ये भी डिलीट, 6 है ये भी डिलीट, क्यों, लोएस्ट डिग्री वाला टर्म लेना जब जीरो की ओर टेंड कर रहा हो। तो क्या आ गया, x टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 3 साइन टू द पावर 5 है, और इसका तो हम पता है ये आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा मतलब थिन लाइन ऑफ क्वेश्चन है ये, थिन लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो अगर ये समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस करना लिमिट्स का, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और मैंने क्या बोला वो रिपीट में सुनना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल to get some very interesting questions which I'm going to cover in the next videos.